अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक-ठाक है। तो आज मैंने सोचा मैं सुबह-सुबह से शुरू कर लेती हूँ अपना व्लॉग और अपनी जो मेरी रूटीन होती है नॉर्मली सुबह की, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि सुबह तो सबसे पहले ये होता है कि मैं जब उठ जाती हूँ तो रूम अपना पहले बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ। तो किचन से जब मैं फ़ारिग हो जाती हूँ ना, तो समझे कि मेरा आधा काम हो गया है। तो रेयान चला गया था स्कूल, उसके बाद फिर मेरी जो ड्यूटी है अपने घर की वो शुरू हो गई थी। तो सुबह जब मैं यकीन करें जब मैं सोती हूँ ना, तो मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। फिर सहरी में भी इतना कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ मैं करके ही जैसे नमाज़ वग़ैरह पढ़ना और बैठ जाना ये होता है। लेकिन जब मैं सुबह दोबारा से किचन में आती हूँ, इतना कुछ बिखरा पड़ा होता है कि पता ही नहीं चलता कि रात को कौन करता है ये सब कुछ। तो ख़ैर हमारे घर में है एक जिसका नाम निदा है, वो करती रहती है रात को इस तरह की चीज़ें। तो सुबह मेरी रूटीन यही होती है कि रेयान को मैं पहले ले जाती हूँ आराम से और फिर मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो निदा की तो छुट्टियाँ हैं, वो तो देर तक सोती रहती है, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है ना, घर की जो ममा होती है उनकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। तो बस ये होता है कि मैं सुबह उठ के अपना रूम तो मैं जल्दी से ही ठीक ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आके जो सारा कुछ समेटना होता है, तो वो करके ना फिर मैं कहती हूँ आधा काम तो मेरा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। तो आज आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मेरी सुबह की जो रूटीन है वो कैसी होती है। तो किचन में आके फिर जो चीज़ें पड़ी रहती है ना, जो सालन बचा हुआ होता है या इस तरह की चीज़ें, तो सबसे पहले तो मैं उनको छोटे-छोटे बर्तनों में डाल के, बाउल में डाल के उनको फ्रिज में रख लेती हूँ। और उसके बाद जो सारे बर्तन खाली हो जाते हैं, कुछ मशीन में रखने के होते हैं, तो वो मैं मशीन में रख लेती हूँ। और कुछ जो हाथ से वॉश करने होने वाले होते हैं, वो हाथ से वॉश कर लेती हूँ। और जो फ्लेम है, तो जो चूल्हा है उसकी सफाई तो होती रहती है, दिन में 3 से 4 दफ़ा ही मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर जाता है ना, तो फिर बुरा भी लगता है और अगर ना हटाओ तो वो दाग फिर पक सा जाता है, फिर जाता भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गई थी सफाई वगैरह, सारा कुछ डन हो गया था। मैं आज आप लोग को अपने रिंग्स दिखा रही हूँ, मेरी ज्वेलरी जो पड़ी हुई है। तो उनमें से ये 2 रिंग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे फ़ेवरेट है। तो ये वाला, ये जो वाइट वाला है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ़ मुझे नहीं, निदा को भी काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है। वो भी कहती है मम्मा मुझे एक दिन स्कूल में पहनने के लिए दे दो। लेकिन मैं उसको कहती हूँ नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये है कि तुम अभी छोटी हो, थोड़ी-सी बड़ी हो जाओ तो फिर इंशाल्लाह तुम्हें ही दे दूँगी, जो फिर पहनती रहना। अच्छा, किचन से मेरा काम डन हो गया था और अब बाकी के जो काम है ना घर के, वो सारे अब शुरू हो जाने हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ कपड़े ये ड्राई हो गए थे, इनको सँभालूँगी, अपनी जगह पे रखूँगी। कुछ प्रेस करने वाले हैं, वो प्रेस करूँगी। और मैं लगी रही काम में, तो इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे ग्रोसरी लेके, क्योंकि मीट ख़त्म हो गया था घर में। और आपको पता है कि रोज़े में पता नहीं मीट कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, चिकन वग़ैरह स्पेशली हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये दही वग़ैरह। तो ये कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो ये आ गई थी, जिसमें ये फ़िश है, बच्चों के लिए फिंगर फ़िश है, फ्रेश चीज़ भी था, और मीट आ गया था, सारा कुछ। यानी मीट में चिकन ब्रेस्ट, चिकन और जो गोश्त है, उसके अलावा कीमा वग़ैरह। अच्छा, पालक भी ख़त्म हो गया था। और मिल्क जो हमारे घर में आप लोग देखते रहते हो कि आता ही रहता है, तो हम लोग जब भी जाते हैं ना, तो 3-4 डिब्बे हम लोग उठा के लेके ही आ जाते हैं। अच्छा, कीमा आ गया था, तो मैंने सोचा आज मैं अफ्तारी के लिए, तो ख़ैर अगर अफ्तारी में कोई खाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो वैसे हमारे घर में एक न एक सालन ज़रूर फ्रिज में पड़ा होता है। मेरी आदत है कि मैं एक न एक सालन दिन में ज़रूर बना के फ्रिज में रखती हूँ, ताकि टेंशन ना हो ना। तो मैंने सोचा फ्रेश मैंने कीमा निकाल के उससे अलग करके, तो मैंने सोचा अभी मैं बना लूँगी थोड़े से कोफ्ते बना लूँगी। और कोफ्ते भी बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी इस दफ़ा, इसमें कोई मैं क्या कहते हैं उसको, आलू या फिर मटर कुछ भी नहीं डालूँगी। क्योंकि ये है कि रमज़ान में ये होता है ना कि आप देखते हो फ्रिज दिनों में ही भर जाता है, और छोटे-छोटे बर्तनों में जैसे किसी में सालन, किसी में चावल, किसी में क्या तो ये फिर चिढ़ हो जाती है ना कि फ्रिज में जगह भी नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़े से बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, मेरे हस्बैंड है, तो एक टाइम के लिए हमारा ये चल जाएगा। तो अभी बस इसी में मैं लगी हुई थी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रेयान को लेने के लिए, क्योंकि रेयान की भी छुट्टी होने वाली है। ये व्लॉग जो है ये
अच्छा, ये व्लॉग जो है ये थर्सडे का है, ठीक है? क्योंकि कल हाँ, यहाँ पे छुट्टी थी और कल मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करूँ और अपलोड करूँ व्लॉग को, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं। फिर रेयान जब घर में होता है ना, आप 100 काम हो जाते हैं उसके साथ, इसलिए टाइम नहीं मिला। और आज भी मैं लेट हो गई इस पे वॉइस ओवर करते करते, और इसको अपलोड करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन यह है कि मैं गई थी रेयान के साथ, बाहर चली गई थी, उसको डेली वॉक पे भी जाना होता है बड़ों की तरह। और ये क्या कहते हैं, स्पील प्लस तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, पार्क भी जाना होता है खेलने के लिए। आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है और आज भी शॉप्स खुले थे, जैसे हाफ़ डे हैं आज यहाँ पे सैटरडे। तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी। एक तो ये ग्रोसरी है माशाल्लाह से कि ख़त्म नहीं होती, तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी डिफरेंट शॉप से, 3-4 शॉप्स मैंने जाना था, तो वहाँ मैं चली गई थी और वहाँ से कुछ चीज़ें लिए, कुछ बाउल वग़ैरह, और रेयान के लिए एक जैकेट वग़ैरह मैंने ली। तो वो तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही नहीं की। ख़ैर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह करूँगी शेयर। और इतने में मेरा सालन बिल्कुल बातों बातों में बन गया, रेडी हो गया है। अच्छा, ये तो फिनिश हो के ना, इसको मैं साइड पे कर लूँगी, क्योंकि चाहिए तो नहीं, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे मैं रख लेती हूँ। अच्छा, फिर मैं चली गई थी रेयान को लेने के लिए, तो ये काफ़ी खुश था क्योंकि यहाँ पे ईस्टर है और ईस्टर की छुट्टियाँ हैं। तो कल भी छुट्टी थी, यानी जुमे को भी छुट्टी थी और मंडे को भी छुट्टी है। अच्छा, तो यहाँ पे कहूँगी, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यहीं पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और लाइक करके कमेंट भी छोटा सा कर दीजिएगा। अच्छा, रेयान काफ़ी खुश था क्योंकि यहाँ पे ईस्टर की इसको गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह मिली थी, तो काफ़ी ज़्यादा ये मज़े में था कि इतनी सारी चॉकलेट्स मिल गई है। अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, बियो में है मेरा लिंक। इसके साथ लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।